हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, आपको पता है आज डेट है 5 फरवरी। ठीक है, और आज की मैं आपके सामने करंट अफेयर लेकर आया हूँ। और आपको अब तक आपने अब तक हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपको कह देता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इसी से ही आपको हमारी डेली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको पता ही है आज 5 फरवरी है और आज बसंत पंचमी भी है। ठीक है, पूरे देश में इस त्योहार को मनाया जाता है, बसंत पंचमी के त्योहार को। ठीक है, तो आपको भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स की, ये आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, खिजड़िया खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ न्यू रामसर साइट लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। खजड़िया वन्यजीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है जो किस राज्य केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे। इसके चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं: हरियाणा, बिहार, गुजरात और उत्तराखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पास गुजरात। गुजरात इज द राइट। ठीक है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। गुजरात, देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर दो नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई थी। ठीक है, वे गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा। ठीक है, भारत में 49 ऐसे स्थलों का नेटवर्क है जो 10,93,636 हेक्टेयर में फैला है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहले अ, झज्जर में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य को हरियाणा में रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया था। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें थोड़ा सा और देख लें। आप गुजरात के बारे में देख लें। गुजरात के जो इस टाइम पर गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है हमारे भूपेंद्र पटेल। और यहाँ पर गवर्नमेंट आपको पता ही बीजेपी की है। ठीक है, और गुजरात तो देखो शुरुआत से ही बीजेपी कर रहा है। ठीक है, तो और आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 6 सीटें, और हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सुपर हॉर्नेट इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड एट विच कंट्री। ठीक है, सुपर हॉर्नेट किस देश में निर्मित एक लड़ाकू विमान है। आपके पास चार ऑप्शन है: फ्रांस, यूएसए, रसिया और इजराइल। देखिए, डेवलप इजराइल भी है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो सही ऑप्शन है हमारे पास यूएसए। ठीक है, यूएसए इज द राइट वन। देखिए, फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू जेट के समुद्री संस्करण का गोवा में एक तट आधारित सुविधा में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक है, राफेल एम यूएसए निर्मित सुपर हॉर्नेट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का उन्मूलन आईएएन विक्रांत पर तैनात के लिए भारतीय नौसेना द्वारा खरीद के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यह 44,000 टन का स्वदेशी रूप से विकसित विमानवाहक पोत है। ठीक है, जिसकी अगस्त में कमीशनिंग के लिए परीक्षण चल रहा है। ठीक है, देख लेना से आगे चलते हैं। आप ये देखिए, अगर जो यूएसए की बात करें तो उसकी कैपिटल क्या है, वेजिंगटन। और अगर जो लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो ये न्यूयॉर्क। और इंडिया से आप इधर की साइड देखेंगे तो ये आपका न्यूयॉर्क वो यूएसए पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिए। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद द इंटीग्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, द वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान इज ऑपरेशनली इन द हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चालू की गई। तो आपके पास ऑप्शन है 15, 20, 25 या 35। तो आपके पास सही उत्तर कौन सा मिल जाएगा आपके पास, 25 या 35? 35। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना लागू की है, जिसके तहत राज्य के लोगों को देश भर के में किसी भी राशन की दुकान में अपना खाद्यान्न कोटा उठा सकते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ ONORC योजना अब देश में लगभग 77 करोड़ NFFSA, ठीक है, NFSA लाभार्थियों में एक लगभग 96.8% को कवर करते हुए 35 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। ठीक है ना भाई, इस बात को आप नोट करें। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसकी घोषणा की। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रायपुर हो जाएगी। लार्जेस्ट सिटी रायपुर है। ठीक है। और गवर्नमेंट बॉडी की बात करें तो यहाँ के गवर्नर है आयुष्मान यूके। ठीक है। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं ये भी। ठीक है। और लीडर का मतलब है कि हाँ मतलब पॉलिटिशियन है इसके। ठीक है। अगर हम इसकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं। ठीक है छत्तीसगढ़ इसकी, और लोकसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है, बिलासपुर में ही रहेगा। ठीक है। और अगर जो इंडिया के मैप में देखें तो आप ये रेड वाला हिस्सा जो कवर कर रखा है ये आपका छत्तीसगढ़ का आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। Skeletal remains of a man buried near a handless horse have been found in which country? ठीक है। बिना सर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष किस देश में मिले हैं? देखिए न्यूज अभी आई है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपको अपने गुरुजस को देखा हो तो इसके बारे में आप मुझे बताएं। इसके पास आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। रसिया, ग्रीस, जर्मनी या चाइना। तो इसका जो सही उत्तर देखिए, घोड़े से अगर जो रिलेटेड है तो अधिकतर क्वेश्चन जर्मनी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक बिना सर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष पाए हैं। ठीक है। अवशेष दक्षिण जर्मनी के निटलिंगन में है। ठीक है। अब बात क्या है वो देख ले। शोधकर्ता का अनुमान है कि आदमी और घोड़े को 1400 साल पहले दफनाया गया होगा। अब इस क्षेत्र पे मोरोविंगन राजवंश का शासक था उस टाइम पे। ठीक है ना। आप देखें, जो आप देखें पहले इधर देखिए, ये जो इंडिया है, इंडिया से देखो इधर की साइड देखें, ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पर आपको जर्मनी मिलेगा। और जर्मनी को अगर मैं जूम कर दूं तो ये आप जर्मनी देख रहे हैं। और जर्मनी का जो मैप है वो ये है, वो मैप कह रहे हैं फ्लैग है वो ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली इनोग्रेटेड अ डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ आईटी सेक्टर? ठीक है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने आईटी क्षेत्र के लिए एक समर्पित औद्योगिक पार्क, ठीक है, का उद्घाटन किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, असम, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास मेघालय। मेघालय इज द राइट वन। आपको देखता हूँ। देखिए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हाल ही में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। नई कंपनियों ने अपनी शाखाएं खोलने के लिए अपनी सहमति जमा कर दी है। ठीक है। वर्तमान में मेघालय में 70% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। ठीक है। ठीक है, अगर जो आपके पास एज कम होती है ना तो आपके पास लेबर ज्यादा मिल जाता है, तो बाहर की कंपनी को थोड़ा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कंपनी आएगी उसे थोड़ा फायदा मिल सकता है इसका। ठीक है। टेक्नोलॉजी पार्क में पहले चरण के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से 1500 से अधिक लोगों के रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से अधिक रोजगार सृजित होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन JNK यानी कि जम्मू कश्मीर, हु convened a meeting with the senior officer of SSD and National Skill Development Operation NSDC in February 2021? जम्मू कश्मीर में फरवरी 2021 में SDD और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने वरिष्ठ अधिकारी के साथ किसने बैठक बुलाई? ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फिरोज खान, शहीद अब्दुल खान, डॉक्टर असगर सामान, ठीक है, मोहम्मद सैफ कुरैशी। ठीक है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए जम्मू कश्मीर के प्रमुख
सचिव कौशल विकास लगभग एसडीडी डॉक्टर असगर समून ने फरवरी 2021 को एसडीडी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। ठीक है। यह प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना PSVK 2.0 3.0 के तहत जम्मू कश्मीर विकास मिशन के लिए कौशल लक्ष्यों का समीक्षा करने के लिए आयोजित किया था गया था। ठीक है। ये सब कुछ आप देख लेना, आगे देख चलते हैं। ये 2022 होगा। ठीक है। देखिए, इन विच स्टेट द सेकेंड फेज ऑफ कोविड वैक्सीनेटेड हैज बीन लॉन्च्ड 4 फरवरी 2021। तो आपके पास इसका सही ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं, सॉरी, राजस्थान है। ठीक है। राजस्थान के कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण 4 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था। ठीक है। राज्य में 2,24,000, ये तो आप देख लेना। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत है। ठीक है। और राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा। और इस टाइम पर जिलों की जनसंख्या यहाँ पर 33 है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन फरवरी 2022, ठीक है, इन द रिगमिन इन विच कंट्री हैंडेड बाय द आर्मी अनाउंस्ड न्यू स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर। इसके बाद सही ऑप्शन हो जाता है आपके पास म्यांमार। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। म्यांमार, जिसकी जो राजधानी है नेपिताओ है। ठीक है। मुद्रा वर्मी यात, अध्यक्ष है इसके विन मिंट, और राष्ट्रीय खेल है चिंगलोंग। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अपॉइंटेड रवि अवलोर as the head of its new business unit that will be responsible for Harley Davidson Inc. मोटरसाइकिल बिजनेस इन इंडिया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने रवि अवलोर को अपनी नई व्यावसायिक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है, जो जो भारत में हर्नोल डेविनसन इंक की मोटरसाइकिल व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होगा? अभी बस 4 ऑप्शन होते हैं। हीरो मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एलटीडी का मतलब लिमिटेड होता है। ठीक है। टीवीएस मोटर कंपनी। अच्छा, चलिए, आप मुझे ये बता सकते हैं एलटीडी और कंपनी में क्या अंतर होता है, या और को एलटीडी में अंतर क्या होता है? इन तीनों में आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा इसको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। होंडा मोटर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड और बजाज ऑटो। तो इसके बाद आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? हीरो मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। इसमें आप ये चीज देख लीजिए। ठीक है, ये आप पढ़ लें। ठीक है। मोटरसाइकिल व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, कौन? हार्ले डेविस इंक। ठीक है। अवलूर भारत की इतावी मोटरसाइकिल निर्मित डुकाटी में पूर्व प्रबंधक निदेशक थे। ठीक है। हीरो से पहले अवलर मिशिगन स्थित ऑटो। ये सब कुछ आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग will invest $200 million in East Tennessee to build a new warehouse distribution site that will result in 800 jobs। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व टेनिस में एक नया वेयरहाउस वितरण साइट बनाने के लिए $200 मिलियन का निवेश करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप 800 नौकरियां होंगी? तो आपके पास आज 4 ऑप्शन में फ्लिपकार्ट, बेस्ट बाय, अमेजोन और कोस्टको। तो इसके पास सीधा ऑप्शन आता है हमारे पास थर्ड, कोस्टको, ओ अमेजोन। और आप देख सकते हैं यह सुविधा 2022 से पूरी होने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है ऐसे तो। ठीक है। तो आप ये सब कुछ पढ़ लेना इसके बारे में, क्योंकि यहाँ आपकी हमारी करंट अफेयर कंप्लीट होती है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है। और आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर, टेलीग्राम, इन पर भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।